काफ़ी सारे फैंस की डिमांड थी कि फ़िल्म की ओवरसीज़ की, आप सब जानते हैं फ़िल्म की इंडिया की भाई बुकिंग ओपन हो चुकी है 25 मार्च को एंड उसको 2 दिन हो चुके हैं एंड मैं आपको ऑलरेडी इंडिया की सारी अपडेट बुकिंग की किस किस शहर में किस किस स्टेट में कितने पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस 2D 3D सब कुछ भाई इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट एंड विदाउट ब्लॉक आपको सब कुछ मैं डाटा दे दिया इंडिया का। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरसीज़ की, क्योंकि लास्ट मेरी भाई वीडियो मैंने डाली थी 2 दिन पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा भाई भर भर के कमेंट आए थे कि और भी कंट्रीज़ की अपडेट दीजिए, क्योंकि मैंने यूएसए की एंड यूएई की इन 2 कंट्रीज़ की दोस्तों भर भर के आपको अपडेट दी थी। तो अब आपके लिए मैं उन 2 कंट्रीज़ को छोड़ के यानी कि यूएसए प्लस उनको छोड़ के दोस्तों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की दोस्तों अपडेटेड यानी कि न्यू बुकिंग की रिपोर्ट लेके आया हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मुद्दे पे आते हैं। ये डाटा निकल के आता है दोस्तों कनाडा का। ये है टॉप 10 थिएटर इन कनाडा। वहाँ पे यॉर्क सिनेमास के अंदर दोस्तों 48,083 कैनेडियन डॉलर की कमाई कर ली है फिल्म ने अपने डे 1 के लिए। जो आपको मैं आज ये डाटा दोस्तों बता रहा हूँ ना, ये फिल्म की डे 1 का है। ये कोई भी रिव्यू या फिर पेड प्रीमियम ऐसा कुछ नहीं है। ये डे 1 का है 30 मार्च का। तो एल्बियन सिनेमा के अंदर दोस्तों 34,160 कैनेडियन की एंड वुड साइड में 29,925 कैड की एंड सेंट्रल पार्क वे में दोस्तों 21,250 कैड की एंड हॉलीवुड सिनेमा के अंदर दोस्तों 16,300 कैड की। इमेजिन लंदन ये भाई थिएटर का नाम है, वहाँ इसने 13,425 कैड की कमाई कर ली दोस्तों। इमेजिन सुडबरी में 12,325 की एंड साइन स्टॉल्स में दोस्तों 10,575 की। अपोलो सिनेमा के अंदर 7,725 की। इमेजिन लेक शोर में दोस्तों 5,550 के आसपास की। फिल्म ने दोस्तों बेस्ट तो टिकटें सोल्ड कर दी हैं 1820 यॉर्क में, 1220 एल्बियन में, 1100 के आसपास वुड साइड में। इसने बेस्ट शो लगाए दोस्तों 11 वुड साइड में एंड 10 यॉर्क में। ऑक्यूपेंसी बेस्ट निकल के आती, बाप रे बाप, सलूट है भाई। मैं देख के ही घूम गया माइंड फॉग। 100% की ऑक्यूपेंसी निकल के आती दोस्तों अपोलो सिनेमा के अंदर। भाई इसका एक शो लगा एंड 309 टिकटें सोल्ड के 309 टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी है एंड पूरा पूरा शो सोल्ड आउट हो चुका भाई। 100% की ऑक्यूपेंसी। फिर आती 99% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों अपने इमेजिन लंदन वाले थिएटर के अंदर। बाप रे बाप, 90% की हॉलीवुड सिनेमा के अंदर, 95 की एल्बियन के अंदर, 94 की यॉर्क में। भाई क्रेज ही माइंड फक शिट, इतना ज़्यादा क्रेज फिल्म का कनाडा के अंदर भाई, मैं देख के शौक हो गया। फिल्म क्या आती है अब थिएटर चैन वाइज डाटा अपने इंडिया में होता है ना पीवीआर आइनॉक्स, ऐसे बाहर होती है दोस्तों यॉर्क। इसने यॉर्क में करी है 48,000 की, इमेजिन में 36,000 की, एल्बियन में 34 की दोस्तों, वुड साइड में। आई थिंक ये सेम ही है। ये ऊपर जो टॉप 10 थी ना एंड ये थिएटर, ये भाई सेम ही है। आपका मैं इतना सा कुछ बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको यहीं पे स्किप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिल्म तो फाइनली अपने इंडिया में कनाडा के अंदर दोस्तों ये कुछ 2,04,700 के ऊपर की कैनेडियन डॉलर में भाई बुकिंग कर ली है अपने डे 1 के लिए 30 मार्च को। इसने 15 अलग अलग जगहों में भाई शो लगा डाले एंड दोस्तों शो की कुल मात्रा 67। इसने ऑक्यूपेंसी मारी है दोस्तों एवरेज 87% से ऊपर की एंड इसने कुल टिकटें बेची हैं 7,941 के आसपास। अब दोस्तों ये 2,04,700 कैनेडियन डॉलर बन जाते तो अप्रोक्स 1 करोड़ के ऊपर। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा हो डाटा, कितना है एग्जैक्ट आप चेक कर लो। अप्रोक्स 1 करोड़ के ऊपर तो बन जाते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये आते दोस्तों अब न्यूजीलैंड का डाटा, टॉप 10 थिएटर इन न्यूजीलैंड। वहाँ पे दोस्तों पहले पे आता है होयट्स और मिस्टन। भाई इसने 1942 न्यूजीलैंड डॉलर की कमाई कर ली है। फिर आता है होयट्स सिल्विया पार्क, भाई इसने 1885 की कमाई कर ली है। नेक्स्ट है होयट्स वाई राउ पार्क, वहाँ पे 1136 की। फिर आता है होयट से बोटानी डाउन्स में 303 की। फिर आता है दोस्तों होयट से टी अवा में 286 की। फिर आता है दोस्तों होयट से रिका कॉटन 205 न्यूजीलैंड डॉलर की दोस्तों। इसने बेस्ट टिकटें बेची हैं 74
ऑर्मिस्टन में एंड 75 सिल्वा पार्क में एंड 50 वेरुसाई पार्क में दोस्तों इसने बेस्ट शो लगाई हैं। 7-6 बहुत ही कम है। ऑक्यूपेंसी दोस्तों कम ही है, 10% की 13% की, तो कम ही है, बहुत ही कम है दोस्तों। क्रेज कम है न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों। अब इसने दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर ऑफिशियली अपने डे 1 के लिए 30 मार्च के लिए कुछ 5,757 की बुकिंग कर ली है न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर। इसने कुल शो लगाए दोस्तों 34 एंड 8 अलग अलग जगहों पे। कुल टिकटें बेची है 232, ऑक्यूपेंसी 4 की, एंड अब ये दोस्तों 5,700 न्यूजीलैंड डॉलर बन जाते हैं अपने इंडिया में। देखो साइड में लिखा दोस्तों, लाखों में कमाई है। उम्मीद थी कि करोड़ों में कमाई होगी, पर वही 3-4-5 लाख के आसपास की कमाई है दोस्तों। तो उम्मीद के जितनी उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग अच्छी कमाई नहीं हो रही सिकंदर फिल्म की दोस्तों ओवरसीज़ में। एंड अब रिलीज को कुछ ही दिन बाकी हैं, रेयरली यार, डिसअपॉइंटेड। अगला दोस्तों लास्ट डाटा ऑस्ट्रेलिया का। फिल्म ने दोस्तों टॉप 10 थिएटर इन ऑस्ट्रेलिया में बुकिंग करी है। विलेज सनशाइन में 826 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, एमटी ग्रेविट में 605 की, पैरामाटा में 535 की, विलेज फाउंटेन गेट में 519 की, विलेज एयरपोर्ट वेस्ट में 481 की, इंदौरी पिल्ली में दोस्तों 461 की, विलेज वेरिवल में 423 की, एंड होयट सन्नी बैक में 337 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, फिर है गार्डन सिटी में 312 की, एंड ब्लैक टाउन में 288 किसने कमाई कर ली दोस्तों अपने डे 1 के लिए 30 मार्च के लिए। इसने सबसे अधिक टिकटें बेची 43, विलेज में 32, ग्रेविट में 27, पैरामट्टा में 41, विलेज एयरपोर्ट वेस्ट में। एंड शो कम ही है 4-5, 1-2, 1-2। एंड टिकटे के बाद आता दोस्तों ऑक्यूपेंसी। इसने 24 की ऑक्यूपेंसी मारी दोस्तों, 24% की एयरपोर्ट वेस्ट में, एंड 28 की दोस्तों होयट्स सन्नी बैंक में। तो बिलो एवरेज ऑक्यूपेंसी दोस्तों। अब आता है थिएटर चैन वाइज डाटा। इसमें आता है इवेंट सिनेमा वाइज ने दोस्तों 3654 की कमाई कर ली है। बिले सिनेमा के अंदर 2590 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, एंड हॉयट्स में करी दोस्तों 1832 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। अब दोस्तों फिल्म ने फाइनली बुकिंग कर ली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8,076 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। इसने 33 अलग अलग जगहों पे शो लगाए, एंड शो की कुल मात्रा 42, एंड ऑक्यूपेंसी दोस्तों 5.2 की बहुत ही कम है, एंड इसने कुल टिकटें बेची है 446। अब ये अपने 8,076 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भाई बन जाते हैं अपने इंडिया में 4,35,000। यार कम ही कमाई है, बहुत ही कम है। बस कनाडा में कमाई करोड़ों में, एंड अपना ये न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ही 3-4 लाख के आसपास। तो वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग ये ओवरसीज़ की बुकिंग हो रही है सिकंदर फिल्म की। आई डोंट नो भाई। टैग 3 का दोस्तों डे 1 था 41 करोड़ ओवरसीज से, इंडिया नेट था 45, यानी कि 4 करोड़ पीछे था। हालांकि वो फिल्म भाई सीक्वल भी थी एंड स्पाई की थी एंड YRF के अंडर आती थी, बट ये सिकंदर भी वही कम नहीं है। गजनी फिल्म का डायरेक्टर है एंड अश्मिका मंदाना है, काजल अग्रवाल है। तो उम्मीद तो है मेरे अकॉर्डिंग फिल्म के मेकर्स को काफ़ी अच्छा प्रमोशन करना चाहिए फिल्म का इंडिया में एंड ओवरसीज़ में भी, तभी तो भाई फिल्म का हाइप बस क्रिएट होगी, जनता को पता चलेगा, उनके बीच में अवेयरनेस फैलेगी। मतलब कोई प्रमोशन कराओ यार ऑनलाइन, कुछ मीम वूम या फिर कोई गाना वाना। हाँ, गाने से याद आया, जो भाई फिल्म का टाइटल ट्रैक है ना सिकंदर का, एक वो BGM वाला, वो आने वाला दोस्तों आई थिंक 29 मार्च को, पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये थी अपडेट दोस्तों। एंड अगर आपको जानी फिल्म की USA की एंड UA की, मेरी पिछली वीडियो चेकआउट करो एंड उनकी जो बुकिंग थी इंडिया की उसको लिखो पेन पेपर पे। एंड ये जो मैंने आपको अब दिया डाटा कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का एंड न्यूजीलैंड का, इनको लिखो, सबको ऐड करो एंड कितनी बन जाती है बुकिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। एंड अगर आप नहीं बता पाते तो वेट करो, मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डाटा दे दूंगा। कम से कम दोस्तों मैं 11 से लेकर 12 कंट्रीज़ का सबको कंबाइन करके आपको डाटा देने वाला हूँ। फैंस की भारी डिमांड है, बहुत ही भारी डिमांड है भाई, कि सबका कंबाइन करके फिल्म की ओवरसीज़ की एस्टिमेटेड बुकिंग क्या निकल के आने वाली है उसका रिपोर्ट दीजिए। तो वो बनाऊँगा आई थिंक कुछ घंटों बाद। अभी तो लाइक करो, कमेंट करो। बाय गाइस, टेक केयर।